सर्वेभ्यः नमो नमः। अद्य पुनः संस्कृतपुस्तकस्य पीयूषं द्वितीयभागस्य नूतनः अध्यायः नीत्वा भवन्तः समक्षे प्रस्तुतो अस्मि इदानीम्। आज पुनः आपके सामने मैं पीयूषम भाग 2 का नूतन अध्याय अर्थात एक नया पाठ लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुई हूँ। और यह पाठ पता है बच्चों किससे संबंधित है? ये पाठ है आलसियों से संबंधित। आप आलस तो नहीं करते ना? बिल्कुल। आलस क्या है? आलस शत्रु है हमारे शरीर का, है ना? तो हमें अपने शत्रु को अपने साथ नहीं रखना है, उसे तो दूर भगा के रखना है ना? हमें तो मेहनती बनना है। तो शुरू करें आज का पाठ। तृतीयः पाठः शीर्षकः अस्ति अलस कथा। अलस कथा अर्थात आलसियों की कहानी। आप सभी अपनी पुस्तकें खोलकर बैठेंगे और उसमें मेरे साथ साथ, याद है ना क्या करना है? साथ साथ उच्चारित करना है, पढ़ना है ना? तो जैसे जैसे मैं पढ़ूंगी आप भी मेरे साथ पढ़ेंगे। तो शुरू करें। अयं पाठः विद्यापतिकृतस्य कथाग्रन्थस्य पुरुषपरीक्षेति नामकस्य अंशविशेषो वर्तते। अयं पाठः विद्यापतिकृतस्य कथाग्रन्थस्य पुरुषपरीक्षेति नामकस्य अंशविशेषो वर्तते, है ना? क्या है यह पाठ? जो है यह विद्यापति के द्वारा लिखे गए कथाग्रंथ पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ का यह एक विशेष भाग है, अंश है। विद्यापति कौन थे पता है ना? विद्यापति कौन थे? बहुत ही मशहूर मैथिली कवि थे जिन्होंने पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ की रचना की। और उसी पुरुष परीक्षा ग्रंथ का यह एक विशेष भाग है हमारा पाठ अलस कथा। तो आगे पढ़े फिर। पुरुष परीक्षा सरल संस्कृत भाषायां कथा रूपेण विभिन्नानां मानव गुणानां महत्वं वर्णयति, दोषाणां च निराकरणाय शिक्षां ददाति। क्या है इस पाठ में? ये पुरुष परीक्षा ग्रंथ जो है ये बहुत ही सरल संस्कृत भाषा में लिखा गया ग्रंथ है, जिसमें कथा के रूप में विभिन्न मानव गुणों के महत्वों को और उनके दोषों को निराकरण करने की अर्थात दोषों को दूर करने की शिक्षा देता है यह। ठीक है, इससे आगे बढ़े फिर। समझ में आ रहा है ना? है ना? तो आगे बढ़ते हैं फिर। विद्यापति ही लोकप्रिय मैथिली कवि आसीत्। अहम तो पूर्वमेव कथितम् आसीत् ना? कह आसीत् विद्यापति? मैंने पहले ही बताया ना विद्यापति कौन थे। विद्यापति लोकप्रिय मैथिली कवि थे। अपि च बहुनां संस्कृत ग्रंथानां निर्मातारपि विद्यापतिरासीत् इति तस्य विशिष्टता संस्कृत विषयेपि प्रभुता अस्ति, है ना? और भी क्या, तो संस्कृत ग्रंथों में और भी बहुत से संस्कृत ग्रंथों के ये निर्माता भी रहे हैं। कौन? विद्यापति। और उनकी विशिष्टता संस्कृत विषय में भी बहुत अधिक है। समझ में आ रहा है ना? आगे बढ़े फिर। प्रस्तुते पाठे अलस नामकस्य दोषस्य निरूपणे व्यंग्यात्मिका कथा प्रस्तुता विद्यते। है, समझ में आ रहा है? प्रस्तुत पाठ में भी आलस नाम के दोष का निरूपण किया गया है। किस रूप में? व्यंग्यात्मक रूप में, जिसे पढ़कर आपको बहुत मजा आने वाला है। व्यंग्य तो होता ही है मजे के लिए ना, मस्ती के लिए। हम लोग समय बिताने के लिए क्या करते हैं? मजे लेने के लिए पहेली सोच लेते हैं या फिर कुछ व्यंग्य करके और उसे हम उसको अभिनय करते हैं, है ना? तो यह कथा भी व्यंग्यात्मक रूप में प्रस्तुत की गई है। नीतिकाराः आलस्यम रिपुरूपम मन्यन्ते। नीतिकार आलस्य को शत्रु के समान मानते हैं। अहम पूर्वमेव कथितम ना कि आलस्य हमारे शरीर का शत्रु है। उस शत्रु को हमें अपने शरीर से दूर हटाकर रखना है। एवं प्रकारेण कथायाः आरंभम भवति। आसीत् मिथिलायां वीरेश्वरो नाम मंत्री। मिथिला में वीरेश्वर नाम का एक मंत्री था। स च स्वभावाद दानशीलः कारुणिकश्च
सर्वेभ्यो दुर्गतेभ्यो अनाथेभ्योश्च प्रत्यमिक्षा भोजनम दापयति। और वह जो वीरेश्वर थे मिथिला के मंत्री, वो स्वभाव से ही दानशील थे, अर्थात दानी थे, कारुणिक थे, करुणाशील थे। और वो क्या करते थे, तो सभी गरीबों और अनाथों को इच्छा भोजन दिलवाया करते थे। इच्छा भोजन मतलब क्या होता है, पता है? घर में जब आपके यहाँ भोजन बनता है तो माँ कहती है ना, जितनी इच्छा है खा लो, आपके पसंद का भोजन होता है तो, है ना। तो ये वीरेश्वर जो थे वो यही काम किया करते थे। जो गरीब और अनाथ होते थे ना, उनको इच्छा के अनुसार भोजन दिलाया करते थे। तन्मध्ये अलसेभ्योऽपि अन्न वस्त्रे दापयति। और उस बीच में आलसियों को भी वो अन्न और वस्त्र दिलाया करते थे। समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। और इस संबंध में नीतिकार ने बहुत खूब लिखा है। कहा गया है, निर्गतीनाम च सर्वेषां मलसः प्रथमो मतः। क्या है, मेरे साथ साथ पढ़ना है ना। निर्गतीनाम च सर्वेषां मलसः प्रथमो मतः किंचिन्न क्षमते कर्तुं जाठरेणापि वह्निना। फिर से एक बार पढ़े, मैंने बोला है ना 2-3 बार जब पढ़ेंगे तो अर्थ स्वयं स्पष्ट होता जाएगा। निर्गतीनाम च सर्वेषां मलसः प्रथमो मतः किंचिन्न क्षमते कर्तुं जाठरेणापि वह्निना। अन्वय देखें इसका। सर्वेषां निर्गतीनां च अलसः प्रथमो मतः ते जाठरेण वह्निनां पीडिताः अपि किंचित अपि कर्तुं न क्षमते। यह आलसियों की पहचान है। क्या है पहचान उनकी, इसको अर्थ के माध्यम से जाने। सभी अकर्मण्यों में आलसी का प्रथम स्थान है। आलसियों का कहाँ प्रथम स्थान है? अकर्मण्यों में। अकर्मण्य किसे कहा गया है? जो किसी कार्य को करने में सक्षम ना हो। आलसी व्यक्ति भूख की ज्वाला से पीड़ित होकर भी कुछ भी करने का प्रयास नहीं करता है। यह उसका गुण है या अवगुण? क्या आप बोलेंगे आप, गुण या अवगुण? बिल्कुल, ये अवगुण है। गुण क्या होता कि भूख से जब आप पीड़ित हैं तो आप कुछ ना कुछ ज़रूर करते होंगे घर में। जब भी भूख लगती है तो आप करते हैं ना, मम्मी क्या मैं मैगी बना लूँ? हाँ, आपका ये प्रश्न होता है ना। लेकिन यहाँ ये आलसी क्या है? भूख की ज्वाला से पीड़ित हैं, फिर भी कुछ भी नहीं करने में सक्षम हैं। तो फिर इससे आगे बढ़े। आगे पुस्तक में देखेंगे बच्चों, अवधानेन ध्यानपूर्वक।